Hello everyone, a very good evening to you all, to all my viewers, to all my dear students and to all my dear friends. As you know that we all are running with the MCQ series every day and we are picking up only those questions which are highly probable that they might be asked in the upcoming competitive examinations. The reason is that they have been asked several times, they have frequently been asked, right? So the questions which I have taken up for the discussion today is, the first question is that impossible agreements are ऑप्शन है इलीगल, दूसरा है वॉइड, तीसरा है वैलिड, चौथा है वॉइड और इलीगल। क्या ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही है, दैट इज इम्पॉसिबल अग्रीमेंट्स आर वॉइड। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना, आप एक एक चीज को काफी क्लियरली अच्छे से समझ जाओगे। सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट talks about two aspects. One is initial impossibility and the another one is some subsequent impossibility. तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में जो भी चीजें होती है वो शुरुआत से ही इम्पॉसिबल है, वो पूरी नहीं हो सकती है, वो इम्पॉसिबल है, तो उसको बोलते हैं कि अग्रीमेंट जो है वो वॉइड है, वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा ही नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ करके ले आऊंगा, तो क्या इस प्रॉमिस का कोई लीगल वैल्यू है, कोई एविडेंशियरी वैल्यू है? यार कोई चांद तारे को तोड़ के ला सकता है? कैन इट बी प्रैक्टिकल एंड दिस कैन इट बी अ प्रैग्मेटिक थिंग? नो, नॉट एट ऑल। चांद तारे को कैसे लेकर के आओगे? आप हनुमान जी हो रहे हैं क्या कि जाइएगा और चांद तारा को तोड़ करके लेकर के आ जाइएगा? शुरू से ही इंपॉसिबल है। तो इंपॉसिबल अग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं क्योंकि उसका कोई आगे पीछे कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा एग्जांपल ले लो जो सेक्शन 56 में दिया गया है, ए बी को बोलता है कि दैट ही विल डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, वो जादू से पैसा डिस्कवर कर देगा, ट्रेजर आ जाएगा, मतलब हम ऐसे हाथ करेंगे और यहां से पैसा आ जाएगा। ये पॉसिबल है? इस तरह का अग्रीमेंट शुरू से ही इंपॉसिबल है। तो इंपॉसिबल अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? वॉइड। इंपॉसिबल अग्रीमेंट को वॉइड बोलते हैं। अगर कोई बोले कि मैं 1 सेकंड में 100 मीटर दौड़ जाऊंगा, संभव है? लांघना है क्या कि दौड़ना है? पॉसिबल ही नहीं है, इनिशियल इंपॉसिबिलिटी है। तो जो अग्रीमेंट है वॉइड है। और सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी में शुरू में वैलिड होता है, लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ सम सुपरवेनिंग इवेंट दैट कॉन्ट्रैक्ट विच वाज अर्लियर वैलिड दैट बिकम्स वॉइड। जैसे कि अगर मान लो कि किसी को शादी करनी है ए को बी से, शादी के पहले ए पागल हो गया, ए और बी दोनों का अग्रीमेंट है कि शादी होगी, ये उस समय वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन शादी होने के पहले ए या बी कोई भी पागल हो गया, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। आपको किसी का मैच देखने के लिए जाना है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन जिसका मैच देखने, जिसकी बैटिंग देखने जा रहे थे, वो बंदा डेथ कर गया, उसकी डेथ हो गई। तो इसमें हम कोई इंडिया के क्रिकेटर का एग्जाम्पल नहीं लेंगे। मान लो बाबर आजम को मान लेते हैं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। बाबर आजम का मान लो कि आप बाबर आजम की बैटिंग देखने के लिए जाने वाले थे कि बड़ा अच्छा खेलता है, और जिस दिन देखने के लिए, जिस दिन मैच था उसके एक दिन पहले बाबर आजम की मौत हो गई। तो पहले जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेटर ऑन इट बिकेम इम्पॉसिबल टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। फिर से बाबर आजम कहां से पैदा होगा, राइट? तो यहां पर दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकेम वॉइड। सेक्शन 56 को इसी के कारण से डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से भी पॉपुलरली जानते हैं। तो इस सवाल का आंसर यही होगा भाई साहब कि इम्पॉसिबल अग्रीमेंट्स आर वॉइड इन नेचर, वॉइड, नल, जिसका इफेक्ट जीरो हो। ठीक है। दूसरा सवाल है कि इन कॉग्निजेबल ऑफेंस अ पुलिस ऑफिसर कैन, पहला है कि ओनली इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस, दूसरा है ओनली अरेस्ट द अक्यूज्ड,
तीसरा है ओनली रिकॉर्ड FIR। चौथा है हैज पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट एंड इन्वेस्टिगेट द केस विदाउट ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस, मैंने पहले भी आपको वीडियोज में कहीं ना कहीं बीच में पासिंग रेफरेंस में आपको बताया होगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। एक बड़ा ही ग्रेव क्राइम होता है, हीनस क्राइम होता है, कहीं पे मर्डर हो रहा है तो पुलिस ऑफिसर उसमें वारंट लाने के लिए कोर्ट जाएंगे या फिर उसमें उसको रोकेंगे, अक्यूज को पकड़ेंगे। अगर वारंट लाने जाएंगे तब तो भैया क्राइम हो जाएगा। कहीं किसी का रेप हो रहा होगा, कहीं किसी के घर में कोई आग लगा दिया होगा, तो यह क्राइम बहुत ही हीनस नेचर का है, यह क्राइम बहुत ही बड़ा क्राइम है। तो यहां पर हम वारंट लाने नहीं जाएंगे। यहां पर लॉ सेज कि यू हैव टू अरेस्ट द अक्यूज्ड, यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ एंड यू कैन अरेस्ट द अक्यूज्ड विदाउट द वारंट। कोई वारंट की जरूरत नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, दैट इन इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण which of the following was held to be the basic structure of the Indian Constitution। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता देता हूं। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन राज नारायण के बारे में बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। राज नारायण आपके बिहार के हाजीपुर के बहुत बड़े जमींदार थे और उन्होंने अपनी सैकड़ों बिघा जमीन, एकड़ जमीन गरीबों को दान दे दी। राज नारायण वो आदमी है जो कि इंदिरा गांधी को चुनाव में, इंदिरा गांधी वॉज द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और इंदिरा गांधी को बरेली में जाकर के चुनाव में राज नारायण ने हरा दिया। कोई छोटी मोटी बात नहीं है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हराना। आप खुद सोचिए कि जहां पर कोई ऐसा मुद्दा हो जहां पर कि अभी नरेंद्र मोदी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है और बनारस में जाकर के उनको कोई चुनाव हरा दे, समझ रहे कितनी बड़ी घटना होगी। और इंदिरा गांधी का कद बहुत बड़ा था। इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर, शी वॉज अ वेरी डिक्टेटर काइंड ऑफ लेडी। एंड राज नारायण बिहार से जाकर के उत्तर प्रदेश के बरेली में जाकर के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को चुनाव हरा देते हैं। तो इन दोनों के बीच के केस का यह मुद्दा है। मैं इन दोनों का बैकग्राउंड आपको थोड़ा बता रहा था। तो इस केस, इन दोनों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने किसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर किसको, किस किस पॉइंट को बोला। अभी ऑप्शन में जो है उसमें आप बताइएगा। ऑप्शन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दूसरा है जुडिशियल रिव्यू, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नन ऑफ दीज। My dear friends, my dear aspirants, the right answer, the right option is C, that is both A and B। both A में है फ्री एंड फेयर इलेक्शन और दूसरे में है जुडिशियल रिव्यू। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड जुडिशियल रिव्यू, they both in this case were considered to be the basic structure of the constitution, right? I hope that I have discussed all these three questions in a very greater detail. I hope that you have understood the concept in totality, right? Thank you for watching me. Stay tuned on India's biggest law learning platform, Chanakya Judicial Academy and Chanakya CLAT Classes YouTube channel. Thank you everyone. Jai Hind.